नमस्कार, मैं समीर सेल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज एवं संयुक्त चैनल इनसाइड छत्तीसगढ़। जिला बस्तर के संभागीय कार्यालय में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। इस पावन दिवस पर शासकीय राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के बस्तर संभाग के संभागाध्यक्ष श्री समीर एचली ने अपने उद्बोधन में संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रचनात्मक उद्गार प्रस्तुत किए। समीर एचली के द्वारा बस्तर जिले के 1 दशक से लेकर 5 दशक से पत्रकारिता में बस्तर की विषम परिस्थितियों में साहस और निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता में अपना योगदान देते रहे। पत्रकारों के उनके अदम्य साहस, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए शुभकामना संदेश अर्जित किया एवं उनके सम्मान में प्रशस्ति, सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर शुभकामना दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार नॉन प्रॉफिटेबल एवं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आपने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के संदर्भ में 2 सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, पहला संरक्षण और दूसरा न्याय। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह आयोग मानवाधिकारों, ह्यूमन राइट्स के संरक्षण, प्रोटेक्शन के लिए कार्य करता है और सुनिश्चित करता है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा कमजोर व्यक्ति को भी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस मिले। कार्यक्रम के दरमियान बस्तरिया राज मोर्चा के कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य संतोष यादव जी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस की महिला सेल की जिला अध्यक्ष नीलम कुशवाहा जी ने, महासचिव अजय पाल जी एवं वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा अपने उद्बोधन में मानवाधिकार की महत्वता को साझा किया। आइए हम उन अंशों को आपको दिखाते हैं। राजमोर्चा के कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य, नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन के जिला अध्यक्ष एवं बस्तर नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस की महिला सेल की जिला अध्यक्ष एवं सभा में मौजूद बस्तर जिला के कर्मठ, ओजस्वी, निर्भीक, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठा और अपने अदम साहस से पत्रकारिता को अंजाम देने वाले एवं जनहित में आपके द्वारा निभाई गई नेतृत्व क्षमता और असाधारण प्रयास की प्रशंसा करते हुए हम आप सभी पत्रकार बंधु का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। कक्ष में मौजूद बस्तरिया राज मोर्चा के कोर कमेटी के वरिष्ठ एवं सदस्यगण और जिला बस्तर शहर जगदलपुर से राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, हम आप सभी का इस्तकबाल स्वागत करते हैं। मैं समीर एचली राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग से बस्तर संभाग में संभागाध्यक्ष की हैसियत से बहुत ही कम शब्दों में अपने विचार को रखना चाहूँगा। आज 10 दिसंबर 2025 मानवाधिकार दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन एक नॉन प्रॉफिटेबल एवं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन के संदर्भ में मैं आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण शब्द बताता हूँ। पहला है संरक्षण और दूसरा है न्याय। आयोग का मुख्य उद्देश्य, ये आयोग मानवाधिकारों, ह्यूमन राइट्स के संरक्षण, प्रोटेक्शन के लिए अपना काम करता है और सुनिश्चित करता है कि समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस मिले। ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह जनहित में कार्य करता है जिस तरह अन्य सामाजिक संगठन और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु अपनी पत्रकारिता का निर्वहन करते हैं। समाज में फैली अव्यवस्था, कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार, महिला एवं बाल शोषण जैसे अपवाद अपनी गहरी सोच के साथ उनके निराकरण और समस्या के समाधान के लिए तत्पर खड़ा रहता है संगठन। इन उत्कृष्ट कार्यों के अलावा अन्य एक्टिविटीज़ के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन उनके समर्थन, प्रशंसा और सराहना के लिए गर्मजोशी से स्वागत करता है। इसी कड़ी में आज नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन ने पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों के उत्साहवर्धन के लिए जनहित में सच्चाई एवं निडरता से निष्पक्ष अपनी बात अपनी कलम से लोगों तक पहुंचाने और भ्रष्टाचारियों से लेकर कुंभकर्ण नींद में सोए हुए अफसर से लेकर आम आदमी तक एवं नेता से लेकर पुलिस प्रशासन तक को नींद से जगाने का भरसक प्रयास करते हैं। हम आज ऐसे ही वरिष्ठ एवं ओजस्वी पत्रकारों को, जिन्होंने अपने जीवन के अमूल क्षण, किसी के 2 दशक, किसी के 3 दशक तो किसी के 4 से 5 दशक पत्रकारिता के क्षेत्र में न्यायप्रियता, साहस एवं निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए निछावर किए। हम उनके अदम्य साहस, असाधारण सामाजिक एवं जनहित योगदान पर नमन करते हैं एवं उन्हें
प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करते हैं। अगली कड़ी में मैं आह्वान करता हूं बस्तरिया राज मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य संतोष कुमार जी, जो कि चहुमुखी प्रतिभाशाली ओजस्वी विचारों के धनी हैं। मैं चाहूँगा कि वे कम शब्दों में बस्तरिया राज मोर्चा की कार्यप्रणाली और समाज में संगठन के योगदान पर प्रकाश डालेंगे। आज 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की स्थापना दिवस पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे मानव अधिकार आयोग के संभागीय अध्यक्ष समीर भाई, जिला अध्यक्ष मुकेश जी, महिला विंग की अध्यक्षा नीलम कुशवाहा जी, हम सबके मार्गदर्शक वरिष्ठ राधा माधव जी, छोटू भाई, वेंकट भाई और अजय भाई, उपस्थित सारे हमारे मीडिया के सम्मानित साथियों, आप सबको मानव अधिकार दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आज मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है और मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार आयोग का गठन आज ही के दिन 1948 में किया गया था। और जैसे अनेक आयोग हैं, जैसे महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बहुत सारी आयोग हैं। उसी तरह से ये आयोग का गठन किया गया था, क्योंकि जो दूसरी आयोग है वो एक वर्ग विशेष के लिए आयोग का गठन किया गया था, लेकिन मानव अधिकार आयोग जो है, ये जो जितने देश में जितने लोग हैं, हर वर्ग के लोगों के हितार्थ के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। साथियों, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर जगह मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। चाहे अस्पताल चले जाइए, चाहे थाना चले जाइए, चाहे किसी विभाग में चले जाइए, मानव अधिकारों का हनन हर जगह हो रहा है। लेकिन जानकारी के अभाव में हमें कहाँ शिकायत करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हम आम लोगों को जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं आज अपने संघ के किसी का नाम दे दीजिए ना मेरे को, अभी जो यहाँ मौजूद हैं और उद्बोधन दे सकें। मानव अधिकार आयोग का जो प्रचार प्रसार है, थोड़े कोई वो दे व्यापक सकते रूप से हैं। बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो कोई और ताकि है? एक आम आदमी ये अगर उसकी जानकारी में रहना चाहिए कि मेरा अगर यहाँ काम नहीं हो रहा है, अस्पताल में मेरा इलाज नहीं हो रहा है, थाना में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, तहसील में मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मुझे कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि मेरे समस्याओं का समाधान हो। बहुत कम लोगों को मालूम है इस आयोग के बारे में। ये आयोग का प्रचार प्रसार होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो आप पत्रकार साथी हैं, यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग से हैं और समाज के चौथे स्तंभ है, यहाँ समाज का आईना है। आपकी और हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में जो जीते हैं, हम आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार ज्यादा करें, ताकि आम लोगों को पता लगे इस आयोग के बारे में, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में, और कहां से कैसा हम लोगों को अगर कोई समस्या आता है तो शिकायत होना चाहिए उसके बारे में। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को मानव अधिकार दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि संचालक महोदय ने मुझे बस्तरिया राज मोर्चा के बारे में भी 2 शब्द कहने के लिए आदेश किया है, तो साथियों, एक सामाजिक संगठन हम लोगों का है बस्तरिया राज मोर्चा के नाम पे। हम लोगों ने ये संगठन बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम देख रहे हैं कि बस्तर जो है बहुत उपेक्षित है, बस्तर के साथ शोषण हो रहा है। बस्तर और बस्तरिया और जितने लोग बस्तर में यहाँ रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग समुदाय से हो, सारे लोग उपेक्षित है यहाँ पर। करोड़ों रुपए का उदाहरण स्वरूप मैं नगरनार स्टील प्लांट का बताना चाहूंगा। नगरनार स्टील प्लांट करोड़ों रुपए की लागत से बनी है, लेकिन बस्तर में रहने वाले लोगों को उसका फायदा कुछ भी नहीं मिल रहा है।
चाहे किसी भी वर्ग से हों। ना वहां व्यापारी अपना कोई काम कर पा रहा है, ना बस्तर का युवा को रोजगार मिल रहा है, सिर्फ बस्तर का शोषण हो रहा है। अभी आप लोगों को एक बात, पिछले बार हमारे संयोजक महोदय माननीय मनीष कुंजाम जी ने एक प्रेस वार्ता किया था। उन्होंने बताया था कि एक ऐसा रेल लाइन का सर्वे काम हो रहा है कोत्तागुड़म से किरंदुल तक का, जो कभी बस्तर के लोग मांग ही नहीं किए। बस्तर के लोगों की मांग थी आजादी के बाद से कि रायपुर से दिल्ली राजारा रेलवे लाइन बनना चाहिए। उसके लिए हमारे बस्तर के कई समाज संगठन, कई संस्थाओं ने पद यात्रा भी की और धरना प्रदर्शन, आंदोलन, शहर बंद सब कुछ किया, लेकिन वो काम आज भी अधर में है। और बहुत तेजी से ये कोत्तागुड़म से किरंदुल का रेल लाइन का सर्वे काम हो रहा है और मुझे लगता है दिल्ली राजहरा से पहले वो रेल लाइन बन के तैयार हो जाएगा, जिसका उपयोग है ही नहीं बस्तर के लोगों को। उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य ये है उद्योगपतियों का कि जल्दी से जल्दी वो रेल लाइन बने, और क्योंकि बस्तर में उनको मालूम है विरोध होगा। आंध्र प्रदेश का तेलंगाना में प्लांट लगाए और बैला डीला और बचेली का पूरे पहाड़ को जल्दी से जल्दी यहाँ से खत्म कर दे, तो बस्तर के लोगों को उसका क्या फायदा मिला? बस्तर का संसाधन है तो उसका दोहन होना चाहिए, सदुपयोग बस्तर के लोगों के लिए होना चाहिए। ये सब उद्देश्य को लेके बस्तर के लिए और बस्तर के लोगों की लड़ाई के लिए बस्तरिया राज्य मोर्चा का गठन किया गया है। मैं चाहूंगा कि उसमें आप सब लोग भी उसमें जुड़िए, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आप लोगों की बात सुनी जाती है। आप हम सब लोग मिलकर कम से कम बस्तर को बचाएं। बस्तर का पर्यावरण बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 50, 100, 200 साल के बाद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे लाद के घूमना पड़ेगा। जब यहाँ पेड़ ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? विभाग अपनी बात रखने वाले श्री अजय पाल जी, नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस के महासचिव, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आके 2 शब्द कहें। राष्ट्रीय मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग नाम से ही विदित है कि राष्ट्र में मानवों के प्रति न्याय की अपेक्षा। इसी संदर्भ में बोलने का नमन करता हूं। और आज 10 दिसंबर मानव अधिकार आयोग का गठन, जैसा कि यादव जी ने बताया कि 1948 में इसका गठन हुआ था, तब से आज इसका स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस में हम लोग एकत्रित हुए ताकि लोगों के बीच जो जस्टिस न्याय की प्रक्रिया है, आज हर वर्ग उपेक्षित है, हर विभाग उपेक्षित है, तो सारा भ्रष्टाचार और अन्याय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो हमें अपने नैतिक जिम्मेदारी की है। न्याय आयोग का गठन करके किसी से न्याय मांगने की बजाय अगर हम अपने नैतिक जिम्मेदारियों का, नैतिक दायित्व का पालन ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, लगन से करें तो 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मांगा तो प्रगति से जाता है और अन्याय इंसान इंसानों से करते हैं। आज हर जगह अन्याय है, जागरूकता की जरूरत है। 2 सामाजिक संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ वे नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन की महिला सेल की जिला बस्तर के अध्यक्ष भी हैं, श्रीमती नीलम कुशवाहा, जिनसे आह्वान करूंगा कि वे अपनी तिहरी जिम्मेदारी की कहानी अपनी जुबानी, कम शब्दों में अपनी कार्यप्रणाली और रूपरेखा पर बहुत ही कम शब्दों में प्रकाश डालें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मानव अधिकार डे पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। हम सभी का हौसला अफजाई कर रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जा रही है कि हमको आगे क्या करना है। और सोशल जस्टिस कमीशन से जुड़ने का मेरा एक कारण है, मेरा सामाजिक संस्था भी है अर्पण वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। और समीर सर ने जब मुझे बताया कि ये ऐसा मतलब ह्यूमन राइट्स का क्या काम होता है, इससे जुड़ के आपको क्या हो सकता है, और थोड़ा बहुत तो हम लोगों को भी, हम सभी को आता है लगभग, लेकिन कितने भी हम पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी जागरूक हो जाएं, लेकिन फिर भी लोगों को ये नहीं पता कि हमारी राइट्स क्या क्या है। हमको हर महिलाओं को जगाना है
जैसे कि एक बच्ची जन्म लेने के समय से लेके उनकी मृत्यु सैया तक की महिलाओं को हमेशा कहीं ना कहीं प्रताड़ित होना पड़ता है, सहना पड़ता है। कभी घर से बाहर निकलने के लिए घर वालों का रोक, कभी समाज का डर, कभी किसी ना किसी का मतलब बंधन एक बंधा ही होता है। हम सभी उन महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं। हम महिलाओं को लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो शहर की हो चाहे गांव की हो। कई ऐसे कारण होते हैं कि परिवार के दबाव के कारण महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, वो वायलेंस उनके घरों में होती है, कई प्रकार के मारपीट होते हैं, मानसिक तनाव होता है, आर्थिक परेशानी होती है, वो खुल के बता नहीं पाती हैं। एक के लिए नहीं है, ना कि राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता है। ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा एक रास्ता है और लोगों को सहायता करने का एक जरिया मिल रहा है। और हम लोग पत्रकार संगठन से जुड़े हुए हैं, पत्रकार लोग हैं हम लोग सब, तो हमको चाहिए कि इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक होके इस रास्ते को सुगम और सरल बनाएं। आप लोग का मेरा यही कहना है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से सबको धनात्मक ही सोचना चाहिए और इस आयोग की बहुत बहुत शुभकामना। और आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और सब मिल के इस काम को अंजाम देंगे। मैं इतना ही कहूँगा और सबको धन्यवाद। आप लोगों वरिष्ठ पत्रकार महेश राव जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी पत्रकारिता के अनुभव साझा करें। तो मानव अधिकार का जो कल्याण से उत्थान से संबंधित जो कार्यक्रम जो आप आयोजित किया गया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वास्तव में जो पत्रकारिता का जो स्वरूप जो है वो मानव अधिकार उत्थान के नाम से जो चल रहा है या फिर उसके एवज में जो होना चाहिए वो एक पारदर्शिता बना के रखे, ये सब लोगों से आपसे आग्रह है ना। और कई ऐसे मामले आते हैं जो सूचना के अधिकार मामला लगाते हैं और कई जगह ऐसा होता है कि जो कई अभी हमने वहाँ पे गया था हिडमा जो जहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे आप पार्टी से सोनी सोडी हुआ या फिर जो भी है, तो इस तरह के जन मुद्दों को आप लोगों को उठाना चाहिए, है ना। और दूसरी कड़ी ये है कि आज के डेट पे कई ऐसी जगह होता है कि कई जगह पे हम लोग कोई अपने बेबाक रूप से या फिर रखते हैं, बात को रखते हैं, तो उसमें निर्णय मोड़ जो होता है वो दिशाहीन हो जाता है। मीडिया आज के डेट में कारपोरेट हो चुका है, इस चीज़ को हम सब समझते हैं। चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, आप देश की जितने भी चैनल है तो वो कारपोरेट हो चुका है। तो इस पे अपन लोगों को बस्तर के उत्थान, बस्तर के मानव के उत्थान के नाम से हम क्या कर सकते हैं, इस पे गहन विचार विमर्श करना चाहिए। अभी अपने सभी प्रबुद्ध जन हैं यहाँ पे, सभी लोग हैं, चाहे वो मतलब हम पार्टी विशेष पे हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मानव अधिकार की क्या बात आ रही है, तो इस मुद्दे को चरम सीमा पे हमको लेके जाना चाहिए। बस इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हसन राजा जी को वे अपने 2 शब्द समाचन के उपलक्ष्य में कहें। सबसे पहले माँ दंतेश्वरी के नाम से शुरू करते हैं। माई दंतेश्वरी की जय, माई दंतेश्वरी की जय। जय बस्तर साथियों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ मेरे गुरुतुल्य संतोष यादव जी। आप लोग के बीच में अनुभव में सबसे छोटा व्यक्ति हूँ, हसन राजा हूँ, 22 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। और मानव अधिकार ये जो संस्था है, इसके बारे में सुनता आया हूँ और कई बार ऐसा अवसर लगा है कि किसी को न्याय दिलाने के लिए मैंने समीर भाई संपर्क किया और न्याय मिला भी। अभी कोई बहुत अच्छी बात आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हमारे सर बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि मानव धर्म, मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा। मानव पे जुल्म, मानव को कष्ट देना मानव ही करता है। कोई दूसरे या पृथ्वी दूसरे युग से या दूसरे जहां से व्यक्ति नहीं आता। लेकिन चूंकि हम यहाँ जितने लोग बैठे 80% पत्रकार हैं, सबसे पहले हमको पत्रकारिता समझना पड़ेगा। पत्रकारिता क्या है, पत्रकार होता क्या है। सिर्फ मानव अधिकार संस्था का ही काम नहीं है किसी को न्याय दिलाना। आप और हम भी उसको न्याय दिला सकते हैं, उसका अधिकार रखते हैं, ये राइट है हमारा न्याय दिलाने का। हम सब अपने आप में सक्षम है। अगर हम कलमकार हैं, पत्रकार हैं, तो हम संपन्न और सक्षम है, न्याय दिला सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि मानव अधिकार संस्था वाले हैं, ये लोग लड़ेंगे, तो कैसे न्याय मिलेगा। न्याय तब मिलेगा जब आप और हम सब साथ देंगे। बहुत अच्छा संस्था है, इसमें हर कोई जुड़ सकता है, इसमें किसी पार्टी का बाध्यता नहीं है। इस शेर के साथ में ये बात बोलूंगा, आप लोग समझ जाइए। मेरा पैगाम है मोहब्बत, जहां तक पहुंचेगा पहुंचाते जाएंगे। मेरा पैगाम है मोहब्बत, जहां तक पहुंचेगा पहुंचाते जाएंगे। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल सकती है।
सब कुछ बदल सकती है। इंसान के हृदय बदल सकती है, आपकी विचारधारा बदल सकती है। सबसे पहले तो लोगों के बीच में हमको मोहब्बत भरनी है। और इस संस्था में आप लोग सब जुड़े हैं। मैं तो इस संस्था के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, है ना। पहली बार मैं बोल रहा हूँ, अगर बोलने में कोई त्रुटि हुआ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा और अपने शब्दों को विराम दूंगा। प्रणाम करिए। के पल को आप लोगों ने साझा किया। हमारा जो लास्ट कार्यक्रम की जो अंतिम पड़ाव था, जिसमें हम हमारे बस्तर के जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवयुवक पत्रकार हैं, जिन्होंने पत्रकारी की दुनिया में अभी कदम रखा है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।